हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन और आज हम लोग देख रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं उसके लिए जो C1 का दूसर का गेस क्वेश्चन है उसका वीडियो ये होगा। दूसर का गेस क्वेश्चन है कि बाल्यकाल जीवन का एक अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अनोखा काल किस तरह से है और बाल्यकाल का विशेषता भी इसमें आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन है, बाल्यावस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु का काल है जिसमें बालक के जीवन में अस्थायित्व आने लगता है और वह भावी जीवन के लिए खुद को तैयार करने लगता है। इस काल में एक बालक में कई प्रकार के अनोखे परिवर्तन होते हैं। क्या क्या होते हैं? जैसे में इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधित बहुत से आदतों, व्यवहारों, रुचियों तथा इच्छाओं का आविर्भाव या निर्माण होता है। इस काल में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगिक आदि विकास सर्वाधिक होता है। साथ ही इस अवस्था में विकसित आदतें, इच्छाएं, रुचि आदि ये प्रारूप जैसा तैयार हो जाता है, वे लगभग अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए बाल्यकाल या बाल्यावस्था को जीवन का एक अनोखा काल कहा जाता है। ये तो कुछ सामान्य परिचय हुआ। अब किस किस आधार पर बाल्यकाल अनोखा अवस्था क्यों है, इसको हम चाहे तो गोल गोल घुमा सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट वाइज में नोट बनाए हैं ताकि एग्ज़ाम में पॉइंट याद होने से हम उसको आराम से डील कर सकें। मानव जीवन के सभी अवस्थाओं में बाल्यावस्था एक व्यापक परिवर्तन का अवस्था होता है, इसलिए इसे जीवन का एक अनोखा काल कहा जाता है। इन परिवर्तनों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन होता है जिसकी वजह से हम बाल्यावस्था को अनोखा अवस्था करते हैं, तो एक एक करके देख रहे हैं। पहला है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। 6 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। यह स्थिरता बालक के शारीरिक और मानसिक शक्तियों को मजबूत बनाता है। लगातार बच्चा बढ़ते रहे तो उसमें मानसिकता जो है उसका वो कमज़ोर हो जाएगा और शारीरिक रूप से भी वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए बाल्यावस्था में कुछ समय के लिए स्थिरता आवश्यक होता है। यह अस्थायी स्थिरता होता है, इसलिए रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या सीडो मैच्योरिटी का अवस्था कहा है। दूसरा का है प्रारंभिक विद्यालय की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज। 6 वर्ष के पूर्व की आयु को शाला पूर्व समय भी कहा जाता है। शाला मतलब पाठशाला पूर्व समय भी कहा जाता है। इस उम्र में बालक ऐसे कौशल सीखते हैं जो भविष्य में शिक्षा से संबंधित कार्यों में उसकी मदद करे। जैसे कौन कौन चीज़ सीखता है बाल्यावस्था से पहले? भाषा का ज्ञान हो जाता है, काल्पनिक शक्तियों का ज्ञान हो जाता है, वस्तुओं का आकारिक ज्ञान हो जाता है कि किस आकार का, जैसे घोड़ा का आकार कैसा होता है, बैल का कैसा होता है, मेमना का कैसा होता है, ये सब आकारिक ज्ञान भी उसमें आ जाता है। बाल्यावस्था से पूर्व बालक में उपरोक्त सभी ज्ञान हो चुका होता है, जिसके आधार पर वह विद्यालयी ज्ञान को सुगमता से हासिल कर सकता है। इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को अनोखा अवस्था कहने का तीसरा कारण है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था, स्टेट ऑफ डायलेक्टिकल सोशलाइजेशन। किलपेंट्रिक महोदय ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था से संबोधित किया है। बालक यह समझ ही नहीं पाता है कि आखिर उसका समाज में स्थान क्या है। कभी किसी उम्र के व्यक्ति से बालक को दादा के रूप में परिचय कराया जाता है, कभी उसी उम्र के व्यक्ति चाचा लगता है, कभी वह किसी से छोटा होता है, कभी वह किसी से बड़ा। इस अवस्था में बालक के मन में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि किस एज के व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम। अगला है मानसिक योग्यताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी। इस अवस्था में बालक में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित होने लगती है। वह मूर्त एवं प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए सरलता से चिंतन करने लगता है। समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि की योग्यताएं विकसित होने लगती है। कब? बाल्यावस्था से। 5वां पॉइंट है संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन इमोशन। बाल्यावस्था में संवेगों में स्थिरता आ जाती है। बालक भय और क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है। वह अपने माता पिता
वह अध्यापकों के सामने भी अपनी भावनाएं प्रकट करने में संकोच करने लगता है। साथ ही यह भी ज्ञान हो जाता है कि किसके सामने कौन सा भावना को व्यक्त करना उचित होगा। अगला और छठा पॉइंट है नैतिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल ट्रेट्स। इस अवस्था में अन्य विकासों की तुलना में नैतिक विकास सर्वाधिक होता है। स्टेंग के अनुसार बाल्यावस्था में बालकों के अच्छे बुरे के ज्ञान का, न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों का विकास हो जाता है। बाद के काल में इन नैतिक विकासों में परिपक्वता आती है, जबकि यह सब डेवलप हो जाता है बाल्यावस्था में। सातवां पॉइंट है प्रबल जिज्ञासा, स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछता है। शैशवावस्था में बालक का प्रश्न होता है वह क्या है, जबकि बाल्यावस्था में वह प्रश्न पूछता है यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हुआ, इत्यादि। अगला और आठवां पॉइंट है संग्रह प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कलेक्शन टेंडेंसी। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। बालक विशेष रूप से गोलियां, खिलौने, मशीन के कल पुर्जे, पत्थर के टुकड़े, कागज के टुकड़े, खिलौने, गुड़िया, कपड़ा के टुकड़ा आदि संग्रह करता है, अर्थात सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार के वस्तुओं का संग्रह करता है। इस अवस्था में बालक अपने वस्तुओं को पहचानने लगता है, जो इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। नौवां पॉइंट है वास्तविक जगत से संबंध। बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है, अर्थात घूमते लगता है। वह वास्तविक जीवन के प्रत्येक वस्तुओं से आकर्षित होता है तथा उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अगला और 10वां पॉइंट है समूह के प्रति समर्पण, डिवोशन टू द ग्रुप। बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। बालक के लिए उसके समूह द्वारा बनाया गया नियम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अपेक्षाकृत उसके माता पिता या शिक्षक के नियम से। वह अपने समूह का बात मानेगा, न कि माता पिता का। साथ ही वह अपने ग्रुप का बनाया हुआ नियम अपने से ज़्यादा एज के बच्चों से शेयर भी नहीं करेगा। बाल्यावस्था से कुछ क्वेश्चन बन सकता है सीटेट वगैरह में कि बाल्यावस्था को क्या क्या एज कह के संबोधित कर सकते हैं। एक बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है, उसके बाद में टोली वाली अवस्था भी कहा जाता है, गैंग एज भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। तीसरा है खेल की आयु, इसके कहा जाता है। बाल्यावस्था को स्फूर्ति या चुस्ती का भी अवस्था कहा जाता है। चौथा उत्पाती अवस्था भी बाल्यावस्था को ही कहा जाता है, उत्पाती अवस्था। पांचवा है गंदी अवस्था, बाल्यावस्था को ही गंदी अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था का ही ये गुण होता है कि निरुद्देश्य भ्रमण करना, बिना कारण ही बालक घूमते रहता है जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है। सातवां बोल सकते हैं प्रारंभिक विद्यालय की यह अवस्था होता है, कौन, बाल्यावस्था। तो ये 7 पॉइंट हुआ। और 8वां क्या है, बाल्यावस्था अनोखा अवस्था भी है। तो ये 8 चीज़ बाल्यावस्था को हम बोल सकते हैं। 11वां पॉइंट है रचनात्मक कार्यों में रुचि, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि की बहुलता होती है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में आनंद और संतोष अनुभव करते हैं। बालक अपने रुचि के अनुसार कुछ नया करने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है, जैसे मिट्टी के घर बनाना, मिट्टी के खिलौने, रंगीन कागज या कपड़ा का फूल बनाना, लकड़ी का वस्तु बनाना इत्यादि। अगला 12वां पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। बालक विद्यालय या अपने समूह के सदस्यों से अनेक प्रकार के सामाजिक गुणों को सीखता है, जैसे सहयोग की भावना, दोस्तों से सद्भाव की भावना, सहनशीलता की भावना, आज्ञाकारिता की भावना आदि का विकास होता है, जो कि समाजीकरण का गुण है। अगला और 13वां पॉइंट, जो कि मेरे नोट का लास्ट पॉइंट है, काम प्रवृत्ति में परिवर्तन, चेंज इन सेंस ऑफ सेक्स। शैशवा अवस्था समाप्त होते होते बालक वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगता है। बालक में माँ, लड़का में या मेल में, बालक में माँ से अत्यधिक लगाव तथा पिता से विरोध की भावना न्यूनतम होने लगती है। और लड़की में इसका उल्टा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शिशु में जन्म से ही काम की भावना का विकास होने लगता है।
बालक जब 3 से 6 वर्ष के अवस्था में होता है, इस आयु में लड़का के लिए ओडिपस ग्रंथि सक्रिय होता है, इसलिए उसमें मातृत्व प्रेम ज़्यादा होता है और पिता से लगाव कम होता है। जबकि वही लड़की में 3 से 6 वर्ष की आयु में इलेक्ट्रा ग्रंथि सक्रिय होता है, जिससे कि लड़की शिशु पिता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है, पितृप्रेम ज़्यादा होता है, मातृप्रेम कम होता है। तो यही बात कहा गया है कि बाल्यावस्था आते आते ये वाला गुण है जो है कम हो जाता है तथा बच्चों में समलैंगिक प्रेम पनपने लगता है। लड़का लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं और लड़कियां लड़कियों को अपनी सहेली बनाती है। ये तो कुछ कारण हो गया जिसके वजह से बाल्यावस्था को अनोखा अवस्था कहा जाता है। अब इसका निष्कर्ष लिखना हो तो ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रश्न में निष्कर्ष भी लिखा जाए, लेकिन इसमें हमने निष्कर्ष लिखा है, तो आप भी अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष खुद का अपना होता है। निष्कर्ष यह है, उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे जटिल विकास का अवस्था है। पूरे जीवन काल में बाल्यावस्था ही बहुत ज़्यादा जटिल विकास का अवस्था है। एक और जहाँ बालक अस्पष्ट अर्थात कन्फ्यूज रहता है कि उसका समाज में क्या स्थान है, किसको चाचा, किस को भैया या बहन, किसको दादा या किसको छोटा कहकर संबोधित करें। यहाँ पहला क्या हो गया, कन्फ्यूजन का एज। वही दूसरी ओर वो घर से बाहर निकलकर इस भौतिक संसार को देखता है और लुभाता है और उसके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करना चाहता है। इस अवस्था में बालक बड़ों द्वारा किए गए कार्य को मिट्टी या प्राप्त संसाधनों के मदद से वैसा करने का प्रयास करता है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन का सबसे व्यापक परिवर्तन का काल होता है बाल्यावस्था, इसलिए इस अवस्था को जीवन का अनोखा अवस्था कहना बिल्कुल तर्कसंगत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।